बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत ही शानदार एक स्वीट डिश बताने लगी हूँ। स्वीट डिज़र्ट बनाने लगी हूँ। आप चाहें तो नमकीन भी बना सकते हैं, सॉल्टी या स्वीट आपके ऊपर है। और ये है काइंड ऑफ एप्पल पाई, बस इसका नाम है एप्पल ग्लिट। बहुत इजी है बनाना, बहुत ही आसान है बनाना। आप ज़रूर बनाएंगे और ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे। ये है एप्पल ग्लिट और उसके लिए, और ये इतना शानदार और मज़े का लगा था। उसके साथ वनीला आइसक्रीम आपको चाहिए होगी। उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए मुझे एक अनसॉल्टेड बटर चाहिए, जो कि ये 500 ग्राम का है, पर उसका मुझे आधा चाहिए, उसके लिए पूरा नहीं चाहिए। ऑल पर्पस फ्लावर चाहिए है, जो 1.5 कप चाहिए मुझे उसके लिए। और उसके साथ ही ये जो है कप 150 ग्राम शुगर चाहिए, और 1 कप ये वेरी कोल्ड वाटर चाहिए, बहुत ठंडा यख पानी। और क्वार्टर टीस्पून मुझे जो है वो नमक चाहिए, और सिनेमन एंड शुगर चाहिए इसके लिए। ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसके अंदर मैं यूज़ करूँगी। और बनाना बहुत ही आसान है, और ये आइसक्रीम है और बहुत ही डिलीशियस बनता है, और इतना क्रंची और माउथ में मेल्ट होता है, बहुत ही यमी और बहुत ही फ्लेवरफुल डिज़र्ट है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और उसके लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखाए हैं, और उसके बाद अब एक एक करके सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करेंगे बाउल में, और फिर उसको हम शुरू करते हैं। ये बॉल में मैंने 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर डाल दिया है, और शुगर डाल दी है, और पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दिया है जो क्वार्टर टीस्पून है। और अब उसके बाद इसमें मैं बटर शामिल करूँगी। आप इस तरह करके उसको आधे को निशान लगा लें, और उसके बाद उसको आप काट के, और हमें बहुत ठंडा यख ही उसके लिए ये वाला बटर चाहिए। आधे को मैंने निशान लगा लिया है। अब उसके मैं क्यूब बना लूँगी। क्यों इसी तरह काटने, क्योंकि ये बहुत ठंडा है। इसी रेसिपी के लिए हमें बहुत ठंडा ही चाहिए, फ्रोज़न नहीं चाहिए, लेकिन फ्रिज का ठंडा चाहिए। क्योंकि अगर अब तो वो उस तरह की क्रिस्प नहीं बनती अगर ये मेल्ट हो या ज़्यादा ठंडा ना हो। फ्रीज़र का नहीं चाहिए, लेकिन फ्रिज का ठंडा चाहिए। इसी तरह अब सारों के क्यूब बना लेने हैं, और क्यूब बनाने के बाद जो ऑल पर्पस फ्लावर और सॉल्ट और शुगर वो मैंने सारी डाली, उसी में ये सारे क्यूब करके शामिल कर देंगे। आप चाहें तो हाथ से भी उसको मल के मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए थोड़ी देर के लिए, जब तक वो क्रम्बली नहीं हो जाता, मैं उसको थोड़ा सा यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं हाथों से भी मिक्स करूँगी मैशर के साथ, या आप चाहें तो चॉपर में भी बना सकते हैं। आपको जो चीज़ अवेलेबल हो आप उससे मिक्स कर सकते हैं। और इसी तरह सारे अपने डालनी है। उसके बाद इसको ये मैंने 1 कप जो है बहुत कोल्ड पानी का है वो भी इसमें शामिल कर दिया है। ये 60 ml पानी है जो मुझे इसके अंदर चाहिए, वो मैंने ऐड किया है। और अब इसके साथ मैं इसको मिक्स करूँगी पूरा। इतना मिक्स करना है कि इसके कि वो क्रम्बली सा बन जाए। उसके बाद आप इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। इर्द गिर्द बहुत सी डस्ट उड़ेगी, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। जब आप बनाते हैं तो ये चीज़ें तो होती ही हैं, इट्स ओके। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएं, एक एक हिस्से को। पूरा जो है बटर और ऑल पर्पस फ्लावर, शुगर, एवरीथिंग मिक्स होनी चाहिए उसमें अच्छी तरह से। जैसे ही मिक्स हो जाए तो फिर आप उसको हाथ से गूंदना शुरू कर दें। हाथ से मिक्स करते रहें इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता, ये पूरा मिक्स हो जाएगा और जैसे डो सी बन जाएगी। और इसको आपने कोशिश करनी है बहुत जल्दी बनाएं, ताकि ये मेल्ट जो हुआ बटर है वो बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं होना चाहिए, उसको ठंडा ही रहना चाहिए। क्योंकि जब आप उसको बेलें तो वो ठंडा ही हो, और उसको अब फिर जब ये पूरा मिक्स हो जाए, जब उसकी डो अच्छी तरह तैयार हो जाए, अब इसका पेड़ा सा बना लें, और उसको फिर आप आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने सिर्फ 20 मिनट के लिए उसको फ्रिज में रखा है, और फिर उसको निकाल लिया है। इस तरह डो अब मैं चेक करूँगी, देखें अगर ये ठीक है, अच्छा थोड़ा सा सॉफ्ट है, थोड़ा सा सख्त है, तो फिर मैं उसकी बेल लूँगी उसको पूरा। उसकी एक तरह से रोटी बना लूँगी, जैसी भी टेढ़ी मेढ़ी आपसे बनती है, डज़न्ट मैटर। क्योंकि ये एक तरह से फ्रेंच
एप्पल पाई है, लेकिन उसको हम ग्लिट बोलते हैं क्योंकि एप्पल पाई जो है वो पूरी फुल्ली कवर्ड होती है, पर ये दरमियान में से थोड़ी सी खुली होगी जो हम एप्पल उसके अंदर डालेंगे। सबसे पहले अब मैं उस डो को बेल लूँगी अच्छी तरह से। बेलने के बाद फिर उसके नेक्स्ट प्रोसेस होगा। अभी मैं उसको ऊपर थोड़ा सा जो है मैदा वो मैंने उसके ऊपर पूरा कर दिया है, फैला दिया है, और अब उसको अच्छी तरह से बेलूँगी। ये ज़रूरी है, अगर आप ये मैदा उसके ऊपर नहीं फैलाएंगे तो जो भी आप उसकी रोटी बनाएंगे उसके लिए एप्पल ग्लिट के लिए वो उसके चिपकेगी। तो ना चिपकने के लिए ये एक अहम चीज़ है, और आल्सो उसको क्रिस्प करने में भी इस मैदे का हाथ होता है जो ऑल पर्पस फ्लावर हम उसके ऊपर फैलाते हैं। इसको अच्छी तरह से आप इसको बारीक कर लें, इतना कि रोटी से थोड़ा थिक हो, पर रोटी से थोड़ा थिक हो लेकिन बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, फिर वो अच्छी तरह से कुक नहीं होता। बस अब उसको अच्छी तरह से बेल लेंगे जितना आपको नीड है, और जितनी ही बेकिंग ट्रे है आपकी उसको अच्छी तरह से आप बेल लें पूरे को अच्छी तरह से। और ज़्यादा फ्रीज़ भी नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से वो टूटता है। थोड़ी देर बाद उसके ऊपर ऑल पर्पस फ्लावर लगाने के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता हाथों से आपने उसको इस तरह बेलते जाना है, और अच्छी तरह से आप उसको बेल लें। बस थिकनेस इतनी हो कि रोटी से थोड़ा मोटा हो, और लेकिन वैसे थोड़ा पतला ही होना चाहिए, और उसको अच्छी तरह से बेल लें। और इसको ज़्यादा देर आपने फ्रीज़ नहीं करना है, और इसको जब अच्छी तरह से बस इतना ही साइज़ चाहिए मुझे। अब इसको मैं पार्चमेंट पेपर से लगे हुई ट्रे में रख दूँगी। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल का स्प्रे किया हुआ है, और उसके ऊपर मैं ये पूरा उसके ऊपर रख दिया है पार्चमेंट पेपर के ऊपर, और अच्छी तरह से इसको सीधा रख दिया। और इसको करने के बाद आप फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और उसके साथ मुझे 3 एप्पल्स चाहिए, इनको मैं बहुत छोटे स्लाइस काट लूँगी। आप चाहें तो पील कर सकते हैं, मुझे उसका अच्छा लगता है तो मैं उसको पील नहीं करूँगी। सारों को इसी तरह काटने के बाद उसका बहुत थिन स्लाइस मुझे चाहिए। आप चाहें तो आपको जो साइज़ पसंद हो आप वो शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे थिन स्लाइस पसंद है तो इस तरह बहुत थिन स्लाइस करूँगी। और फिर मैंने अब फ्रिज से निकाल लिया है, उसके ऊपर इसी तरह डिफरेंट शेप में एक एक साइड पे पूरा दरमियान वाली जगह को फिल कर दूँगी। अगर आपको और ज़्यादा क्रंचीनेस चाहिए तो आप नीचे थोड़ी सी शुगर भी गिरा सकते हैं दरमियान वाले हिस्से में, और साथ उस पर थोड़ा सा ऐसे पिंच एक सॉल्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे वो इतनी नहीं चाहिए, तो बस मीठा इतना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं बस उसको ऐसे ही एप्पल काटने के बाद उसको बहुत छोटे छोटे स्लाइस करने के बाद उसको इस तरह ऊपर मैं रखती जाऊँगी। हाँ, लेकिन उसके ऊपर मैं थोड़ी सी शुगर ज़रूर पोर करूँगी। इसी तरह सारे एप्पल्स को काटने के बाद पूरा उसको इसी तरह राउंड शेप में लगा दूँगी, डिफरेंट जगह पे सारा फिल कर दूँगी। और असल में तो ये फ्रेंच एप्पल पाई है, लेकिन हम उसको ग्लिट का नाम देते हैं। लेकिन ये क्योंकि एप्पल पाई पूरी ऊपर से ढांपी हुई होती है, लेकिन ये दरमियान में से बिल्कुल ढांपी नहीं होती, इसलिए इसको ग्लिट का नाम दिया गया है। बहुत ही यम्मी रेसिपी है। आई होप आपको अभी तक मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू गाइस। और अब मेरी वीडियो देखने के लिए इसी तरह मैं सारे एप्पल्स को इसी तरह मुख्तलिफ़ शेप में रखती जाऊँगी, और रखने के बाद पूरा आप देखें कितना वो इतनी खूबसूरत उनकी एप्पल्स की लेयर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। और ये जो देखने में इतनी प्यारी लग रही है तो खाने में तो और ही यमी होगी, और बहुत क्रिस्पी और बहुत क्रंची बनेगी। अभी इसी तरह उसको मैं पूरा देख लें अच्छी तरह, एक एक करके पूरे को मैंने रख दिया है। अभी एक और 2 स्लाइस हैं जिनको मैं इसी तरह बारीक बारीक काट के सारों को दूसरी तरफ भी रख दूँगी। और उसके रखने के बाद इसको जो इसका फालतू साइड का पीस है वो सारे को मैं उसके ऊपर लगाऊंगी इसी तरह एप्पल को, और बाकी सारी ये पूरे 3 एप्पल उसके अंदर जाएंगे। आप चाहें तो मोटे पीस भी काट सकते हैं, लेकिन थिन स्लाइस जो है एक तो क्रिस्पी हो जाते हैं और यमी हो जाते हैं। आप चाहें तो एक ऑप्शनल है, लाइम जूस भी इस पे थोड़ा सा पोर कर सकती हैं, पर लाइम जूस करने की वजह से वो कुछ एक तो खट्टा सा हो जाता, दूसरा ना उसके अंदर जो है पाई है वो सॉफ्टनेस हो जाती है, क्रंचीनेस उतनी नहीं रहती। अभी मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो हैं वो सिनेमन डाली है। अब उसमें मैं 2 टेबलस्पून ही मैं शुगर डालूँगी, इसको मिक्स करूँगी और फिर उसको मैं उसके ऊपर पोर करूँगी। पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसको, दोनों चीज़ों को।
क्योंकि इसको पूरे को मिक्स करने के उसके ऊपर भी पोर करना है और फिर उसके बाद जो है ये मैं अब एप्पल स्लाइस के ऊपर उसको पूरी को पोर कर दूंगी इसी तरह करके, क्योंकि एक तो वो क्रंचीनेस देती है और सिनेमन और पाई का जो है एक दूसरे का चोली दामन का साथ है, बहुत मज़े की बनती है। उसकी वजह से फ्लेवर और आता है और बहुत यमी लगती है। सिनेमन इस एप्पल पाई से ज़्यादा अच्छी किसी में नहीं लगती, बहुत यमी फ्लेवर देती है। वैसे भी सिनेमन जो है वो हमारे आर्टरीज़ के लिए बहुत अच्छी है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है और बहुत ही शानदार ही है। आई होप आपको ये डिश मेरी अच्छी लग रही होगी। पूरे को इसकी तरह पूरे के पे पोर कर देना है, अच्छी तरह से उसको ढाँप देना है और ढाँपने के बाद ऐसे ही एक पिंच आप इसके ऊपर सॉल्ट का भी डाल दें। अभी जो है मुझे जो बाकी बचा हुआ था बटर, अब उसके मैं छोटे छोटे स्लाइस करूँगी, अब बहुत छोटे छोटे क्यूब बनाऊँगी जो कि मैं एप्पल पाई के ऊपर एप्पल ग्लिट के ऊपर थोड़े थोड़े करके इस तरह डाल दूँगी। इसकी वजह से भी क्रंचीनेस आती है और थोड़ी सी सॉफ्टनेस आती है। एप्पल अच्छी तरह से पिक होते हैं, पकते हैं और बहुत जूसी से और बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। अभी सारे को इसी तरह जो बाकी का हाफ बचा हुआ था सारे को मैं इसी तरह छोटे छोटे पीस काट के क्यूब की शक्ल में उसके ऊपर रख दूँगी ताकि वो एप्पल्स को बहुत अच्छा सा फ्लेवर दें। और ये डिश जो है ये डिज़र्ट बहुत रिच डिज़र्ट है और सबको बहुत पसंद आता है। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अब इसके बाद जो बाकी हुई क्रस्ट है उसको मैं इसी तरह पूरी को इसी तरह आपने फोल्ड करते जाना है और सारी को इसी तरह चारों तरफ से, ताकि जितने भी उसके फ्लेवर हैं वो उसके अंदर टक इन हो जाएं और उसी तरह उसको मिक्स करते जाना है, इसी तरह टक इन करते जाना है सारे एप्पल्स को। और जब हम इसी तरह पूरा उसको टक इन करते जाएंगे एप्पल्स को तो ये एक दूसरे के अंदर मिक्स होते जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से पूरा टक इन हो गया है। अब उसके बाद जो है जो बाकी बचा हुआ है सिनेमन शुगर वो मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा पोर करूँगी। अभी मुझे एक अंडा चाहिए जो मैं उसके ऊपर पूरी जो क्रस्ट है साइडों पे उस पर एग वॉश करूँगी। अभी इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसकी वजह से एक तो कलर बहुत अच्छा सा आता है ग्लिट का या और बहुत शानदार लगता है उसकी वजह से, और क्रंचीनेस भी आती है और उसकी वजह से कलर चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ मैं अवन को 375 पे प्री हीट होने रख दूँगी और इसको मैं 30 मिनट के लिए बेक करूँगी। और अगर और मज़ीद टाइम चाहिए होगा तो मैं 5 मिनट और उसको लगाऊँगी बेक होने के लिए। अभी मैं उसको एग वॉश करूँगी पूरा ब्रश की मदद से, चारों तरफ उसको इक्वली अच्छी तरह से आपने ग्लेज़ कर देना है, इसी की तरह एग वॉश कर देना है अच्छी तरह से। अगर आपको और ज़्यादा मीठा अच्छा चाहिए तो आप इसको हनी भी यूज़ कर सकते हैं और जो आपको अच्छा लगता हो फ्लेवर, ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं और वाइट शुगर भी जो आपको अच्छा लगता हो एज़ यू विश अब वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह मैंने इसको एग वॉश से पूरा उसको कर दिया है। उसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी शुगर भी लगाऊंगी, उसकी वजह से एक तो कलर अच्छा आता है और वो देखने में भी यूनिक सा लगता है। और अब मैं ब्राउन शुगर उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी पोर करूँगी, एप्पल्स के ऊपर भी करूँगी और उसके साइडों पे भी पोर कर दूँगी। आई होप आपको ये वाला डिज़र्ट अच्छा लग रहा हो और अपनी जो कमिंग हॉलीडेज़ में आप ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में आपको ये डिश कैसी लगी, आपको ये डिज़र्ट कैसा लगा। अभी आलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और अवन भी मेरा आलमोस्ट डन हो गया है, प्री हीट हो गया है। अभी थोड़ी सी मैं सिनेमन भी उसके ऊपर पोर कर रही हूँ ताकि वो भी बाहर क्रस्ट में भी उसका फ्लेवर है। अभी अवन प्री हीट हो गया तो उसके अंदर मैं अब उसको बेक होने के लिए रख दूँगी। अभी देखें कितना शानदार थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो गया। मैं इसको 30 मिनट के लिए अब लगाऊंगी। आप चाहें तो 400 पे भी लगा सकते हैं, लेकिन 375 पे परफेक्ट क्रस्ट का कलर आता है। अभी इसको बनाने रखूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए आधे घंटे के लिए रख दिया है। अभी बहुत थोड़ा सा सेकंड रह गए हैं, इंशाल्लाह अब रेडी होगी तो मैं आपको उसका फ़ाइनल उसकी शक्ल दिखाती हूँ और डिश आउट करके भी बताऊँगी। देखिए बहुत प्यारा कलर आया माशाल्लाह उसका। अभी मैं इसको डिश आउट करूँगी, बाहर निकालूँगी ओवन से। और फिर इसमें जो सबसे माउथ वाटरिंग लगता है वो जो वनीला आइसक्रीम उसके बीच में आप रखते हैं एप्पल ग्लिट के,
वो तो बहुत ही यमी, और ठंडे और गर्म का कॉम्बिनेशन बहुत ही यमी लगता है और बहुत मज़े का लगता है। आई होप आपको ये अच्छी लग रही होगी। देखें उसकी ये फ़ाइनल शक्ल है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्राई किया है और बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो थम्स अप दें, और जब भी बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा और अल्लाह जी आपके बहुत से बिगड़े काम भी बनाएगा इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया गाइस 1000 फॉलोवर के लिए। इंशाल्लाह मैं सून उसके लिए भी आपको थैंक यू के लिए भी बनाऊंगी वीडियो। आई होप आपको ये सारी मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी, जो मुझे याद हैं और जो मुझे थोड़ी सी आती हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको सिखाने की। अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल प्लीज़। ये उसकी फ़ाइनल शक्ल देखें कितनी अच्छी, और उसके एप्पल्स कितने क्रंची और क्रस्टी लुक दे रहे हैं, बहुत यमी। अब मैं इसके बीच में वनीला आइसक्रीम रख दी है, और ये देखें कितनी खूबसूरत उसकी शक्ल है और बहुत यमी और बहुत फ्लेवरफुल। अभी मैं उसका छोटा सा पीस काटूंगी और फिर उसको डिश आउट करते हैं। आप मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इतनी इजी और इतनी इजी पीजी है कि आई होप जब आप बनाएंगे आपको कुछ उसमें मुश्किल नहीं होगी, और इतनी परफेक्ट रेसिपी है कि मेरे जैसी को अगर आती हर एक को आ सकती है। बहुत आसान है ये बनानी। अभी इसको मैं प्लेट में सर्व करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखें मुंह में पानी आ रहा है। ऊपर आइसक्रीम रख के अब सर्व करूँगी। जज़ाकल्लाह गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। थैंक यू गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पहली डिश थी जो फर्स्ट डे ही फिनिश हो गई। थैंक यू सो मच गाइस। सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। जज़ाकल्लाह गाइस। अल्लाह हाफिज़।